बच्चों ये हमें एक ग्राफ दिया है चार्ज वर्सेस वोल्टेज में। ये ग्राफ में ये जो आपको दो लाइंस दिख रही हैं ये इंडिकेट कर रही है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमें अभी नहीं पता कि कौन सा ग्राफ सीरीज है कौन सा पैरेलल है, बट आपको ये बता दिया है ये सीरीज एंड जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है दो कैपेसिटर्स के लिए। तो आप बताइए उन दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ में आपको एक पॉइंट हाईलाइट करके दिया हुआ है कि यहाँ पर एक फिक्स पोटेंशियल पर, बहुत ध्यान से सुनिए, एक फिक्स पोटेंशियल पर आपके पास दो चार्ज लिखे हुए हैं, दैट इज 80 माइक्रोकूलम एंड 500 माइक्रोकूलम। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों ग्राफ के लिए कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम कैपेसिटेंस निकालते हैं बच्चों फॉर ए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हर कोई जानता है, Q बाय V, जानते हैं ना आप लोग बच्चों। Q बाय V अगर ग्राफ है तो कैपेसिटेंस आप निकालेंगे, क्योंकि इस ग्राफ की कैपेसिटेंस जो होगी वही स्लोप होगी। तो यहाँ पर स्लोप है कैपेसिटेंस के बराबर Q बाय V। अब देखिए A की बात कर रहे हैं तो बेटा A में चार्ज है 500, वोल्टेज कितना है 500 पर देखिए 10, यू विल गेट कैपेसिटेंस एज 50 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ते हैं, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए। अगर हम बात करें बच्चों बी की, बी ग्राफ की, तो यहाँ पर इस ग्राफ की स्लोप भी अगेन कैपेसिटेंस के बराबर होगी, दैट इज अगेन Q बाय V। चार्ज कितना दिया है 80, पोटेंशियल है बच्चों 10, यू विल गेट 8 माइक्रोफैराड। अब आप ये देखिए फटाफट से कौन सा कैपेसिटेंस ग्रेटर है। आपने यहाँ पर देखा सर कैपेसिटेंस A इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस B, सर ये कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अब आप लोग बताइए किस अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, दैट इज इन पैरेलल। तो बच्चों अगर A की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो A हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल, और B में कैपेसिटेंस कम आ रही है ना, और कैपेसिटेंस कम किस कॉम्बिनेशन में आती है हमारे पास, सीरीज में। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल, A है पैरेलल और B है सीरीज। अब देखिए पैरेलल के केस में आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, इफ वी हैव टू कैपेसिटर्स C1 C2, तो बच्चों हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस होता है पैरेलल में C1 प्लस C2, और आपको पैरेलल का टोटल कितना दिया है 50। तो आपका ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगर यही हमारे सीरीज में लग जाए तो सीरीज का टोटल कैसे आप लोग लिखेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और C टोटल कितना दिया आपको सीरीज में, दैट इज 8। अब आप लोग क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना 50, यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा 400 C1 C2, राइट। अब बच्चों ये आ गई इक्वेशन 3। आपके पास दो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, फर्स्ट एंड थर्ड, इन्हीं दो से आप ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए हमारे पास दो कैपेसिटर का सम आ रहा है 50 और उन्हीं का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 400। तो आप एक ऐसा ऑप्शन चुनिए जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो देखिए एडिशन पे 50 और प्रोडक्ट पे 400। एडिशन पे 50 आ रहा है पहले ऑप्शन में, नहीं 60 प्लस 40 100 होता है, ये पहले ही गलत हो गया, इधर आ जाइए। एडिशन पे आ रहा है क्या 50, नहीं आ रहा बच्चों, ये 50 और 30 80 होता है, ये भी गया। इधर आ जाइए 20 प्लस 30 बेटा 50 होता है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, इट मे बी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यानी प्रोडक्ट करके 400 आना चाहिए, जो कि आपको नहीं मिलेगा। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन है, डी। देखिए ऐड करके आपको मिलेगा 50 और प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा 400। इक्वेशन सेटिस्फाइड, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज डी।